फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल AS ई लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक न्यू स्टोरी अकबर बिरबल की। तो ये कहानी आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा और यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है सब पर भारी बिरबल की चतुराई। एक बार बादशाह अकबर का दरबार लगा था। दरबार में सारे दरबारी, पंडित, मंत्री और सामान्य जन भी बैठे हुए थे। उस समय दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल छाया हुआ था। सब उसी में मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन एक बात थी जो अकबर को हमेशा ही खटकती रहती थी। वह यह कि राज दरबार के सभी दरबारी बिरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बिरबल के आगे उनके फैसले की एक चलती थी, इसीलिए दरबारियों को बिरबल से बहुत ईर्ष्या थी। लेकिन वह बिरबल के सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। बिरबल के दरबार में अनुपस्थित होने पर अकबर हमेशा बिरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बिरबल दरबार में अनुपस्थित रहता था तब दरबारी बिरबल के प्रति द्वेष का भाव रहकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते रहते थे। लेकिन अकबर को बिरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन ही मन विचार बनाया। उन्होंने सभी दरबारियों से शांत होने को कहा और बोले, ध्यान से सुनो, तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब सही देगा और उसे साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बिरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा। अकबर ने कहा, देखो, तुम सबके लिए बहुत बढ़िया अवसर हाथ आया है। इससे तुम अपने मन के सभी अरमान पूरे कर सकते हो। यह सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए। अकबर ने फिर अपना सवालिया बांध छोड़ा और कहा, देखो, तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है या कुदरत के द्वारा निर्मित। अकबर के मुँह से सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने उन्हें पूरे एक हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को जब दरबार लगेगा तो तुम्हें खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करना है। सब दरबारी अपने अपने घर को हो लिए। सभी इसी सोच में डूबे थे कि इस बात को कैसे साबित किया जाए, लेकिन किसी में इतनी चतुराई भी नहीं तो थी जितनी कि बिरबल में। सारे दरबारियों में से किसी को भी सवाल का हल नहीं मिल पाया। तय समय के अनुसार फिर शुक्रवार के दिन दरबार लगा। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। हालांकि बिरबल सबसे पहले पहुंच गए थे। अब राजा ने एक एक कर सभी के से सवाल का जवाब मांगा, पर सभी दरबारी, मंत्री, पंडित अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। अब अकबर से रहा नहीं गया। उन्होंने बिरबल से पूछा। बिरबल ने बड़ा ही चतुराई भरा जवाब दिया, जहाँपनाह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसका जवाब बहुत ही आसान है। अभी लीजिए, कहकर वह अपने कुर्सी से उठकर बाहर चले गए। यह देख दरबारियों में खुसुर फुसुर हो गई। एक कहने लगे, अरे यह क्या? बिरबल तो अकबर को जवाब देने के बजाय दरबार से उठकर बाहर चले गए। अकबर आराम से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और बिरबल की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक कारीगर हाथों में पत्थर से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और राजा को गुलदस्ता देकर जाने लगा। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया और उसकी सुंदरता देखकर गुलदस्ते की बहुत तारीफ की। अपने खजाने के मंत्री को आदेश दिया कि इस कारीगर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाए। इनाम लेकर कारीगर खुशी खुशी बाहर चला गया। तभी अकबर के बगीचे का माली आया और एक बड़ा सा गुलदस्ता राजा को भेंट किया। इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर राजा उसकी भी तारीफ किए बिना रह ना सका। अकबर ने फिर अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, मालिक को 100 चांदी की मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाए। बस फिर क्या था, राजा का इनाम आदेश हुआ कि बिरबल चतुराई भरा मुंह बनाकर दरबार में दाखिल हुए। पहले तो अकबर बिरबल पर बहुत नाराज हुए और कहने लगे, शायद तभी दरबारी ठीक ही कहते हैं, मैंने ही तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी है, इसीलिए तुम यूं बीच में ही दरबार छोड़कर चले गए और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। अकबर का इतना कहना ही हुआ कि बिरबल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहाँपनाह, आप कुछ भूल रहे हैं। अभी अभी जो 2 कारीगर यहाँ उपस्थित देकर गए, उन्हें आपके पास भेजने के लिए ही मैं बाहर गया था। आपने यहाँ कैसा अन्याय किया?
दो कारीगरों के साथ, एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे को सिर्फ 100 चांदी की मुद्राएं। अकबर ने जवाब दिया, असली फूल का गुलदस्ता तो 2 दिन में ही मुरझ जाएगा और यह पत्थर से निर्मित गुलदस्ता कभी भी खराब नहीं होगा। इसीलिए अकबर का इतना कहना ही था कि बीरबल ने अपनी चतुराई भरा बाण छोड़ा और बोले, तो फिर आप भी मान गए ना कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु कुदरत के द्वारा निर्मित वस्तु से ज़्यादा अच्छी है। अब जहाँपनाह की बोलती बंद हो गई। वे बीरबल की चतुराई देखकर मन ही मन मुस्कुराए और फिर अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठकर अकबर ने फिर एक बार बीरबल की खुले दिल से तारीफ की और सब दरबारी अपना मुंह लटकाकर अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए। एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाने में कामयाब हो गए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।